नमस्कार, मैं सुनील अभय। HD न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं और हम मौजूद है इस समय वार्ड नंबर 248 करावल नगर वेस्ट, जहां से कि उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है RK गोविल जी। सुनने को मिला था कि कल इनका जो प्रचार चल रहा था उस समय कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, और क्या रहा मामला बात करेंगे सीधे सीधे प्रत्याशी साहब RK गोविल जी से। गोविल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या मामला रहा कि किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने आपके प्रचार को रोकने की कोशिश की? ये बिल्कुल सच है जो आपने सुना है जी। हम लोग प्रचार कर रहे थे कॉलोनी में, तो जो कंजेस्टेड गलियां हैं ना, हम लोग उधर निकल गए थे, और जो हमारा प्रचार का जो एक ई-रिक्शा जो हमने लगा रखा था वो चौड़ी सड़क से जा रहा था। अब सामने से कोई सुमो आई और उस सुमो पर स्कॉर्पियो आई और उस पे एक नाम लिखा था गुज्जर, और उस पे स्टिकर लगा हुआ था। स्टिकर बीजेपी का स्टिकर था। हमें नहीं मालूम, वो अज्ञात गाड़ी थी। और उस गाड़ी में से 5 लड़के बैठे थे, जिनमें से सामने से उतर के 2 लड़के उन्होंने डंडे निकाले गाड़ी में से और निकाल के ई रिक्शे पर ताबड़तोड़ पेलना शुरू कर दिया। ये तो गुंडागर्दी हुई ना? हाँ, गुंडागर्दी की डेफिनेशन देने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए वाद का विरोध आप लोगों ने नहीं किया क्या? विरोध किया हमने, पुलिस कॉल किया हुआ है, और पुलिस कॉल के द्वारा हमारा 100 नंबर पे भी फोन हुआ था। उसके बाद हम थाने भी गए थे और गाड़ी को वहां पर हमने पहुंचाया, उसका पूरा वीडियोग्राफी वगैरह किया हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी निकाली है पुलिस ने, और उस पर एक्शन जारी है अभी। तो क्या लगता है कि अभी जो जिस तरीके से कार्रवाई दिखाई दे रही है, कोई गिरफ्तार हुआ या कोई बातचीत हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? ये एक्चुअली हम डीसीपी महोदय से बात करेंगे इस विषय में। अभी कोई चर्चा नहीं है। हमने बोला है कि हमें अभी चुनाव में अपना काम करने दीजिए, और पुलिस से बोला है कि आप अपना काम करिए अभी। तो कोई फोन वोन उधर से आया उस तरफ? हाँ, फोन आया हमारे पास, इंक्वायरी की है उन्होंने, वो पूछ रहे हैं, और उन्होंने वैसे भी हमसे पूछा है कि डॉक्टर गोविल आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताओ। कोई पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात या लेने की बात हुई? पुलिस प्रोटेक्शन की बात यह है कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ होता तो शायद हमें बोलता इस चीज के लिए, बट हमारे प्रचार गाड़ी पर हमला किया है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी जो जमीन है वो खिसक रही है। आपको कैसा लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है? वो तो बड़ी बड़ी पार्टियां, धन बल जन बल उनके साथ है। सर बिल्कुल, धन उनके पास है, जन बल भी उनके पास है, लेकिन वोट नहीं है सर। आप कैसे कह सकते हैं? सर जमीन पर रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं, आकाश में उड़ नहीं रहे हम सर। उनका जो रैला होता है ना, वो सर, उस रैले के बारे में क्या बोलूं कि बाहर के लोग हैं, हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं है, हमारे वार्ड के लोग नहीं है। तो क्या वो किराए पर लाए हुए लोग? मेरे मामा का, मेरे फूफा का, मेरे चाचा का, मेरे ताया का, जिन कहाँ से लोग आ रहे हैं। और आप एक काम करें, पुश्ते पे सुबह 7 बजे मेरे पास पहुंचे, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊंगा यूपी से कितनी गाड़ियां आ रही हैं एवरीडे। अच्छा, मतलब धन बल का पूरा प्रयोग हो रहा है? यस सर। अब आप देखिए, फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं, इसको त्योहार के रूप में मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा ऐसे उड़ाया जा रहा है जैसे कि पानी की तरह बहाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं सर, ये कम्युनिटी एक ऐसी है कि इसके पास पैसा होता है सर। तो क्या लगता है जो 4 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है, कौन सी पार्टी विजय होती है आपको दिखाई दे रही है? सर हमारे 248 वार्ड से निर्दलीय कैंडिडेट जीतेगा। अब ये देखते हैं कि हम निर्दलीय में कौन आगे निकलता है। पार्टी का तो किसी का नंबर ही नहीं है सर। पार्टियों को बिल्कुल यहाँ की जनता नकार रही है सर, सोपड़ा साफ है सर। ऐसा क्यों? क्या लगता है, ऐसा क्यों लगता है? सर पार्टी सभी अच्छी हो सकती है, कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जनता समझ गई है, जनता को पता है कि हमें क्या चुनना है। तो जनता इस बार क्या सोच करके वोट कर रही है, अब ये और बता दें। सर यहाँ पर क्षेत्रवाद को और जातिवाद को बढ़ावा ज्यादा दिया है हमारी राजनीतिक पार्टियों ने, तो जनता ये चाहती है कि इससे थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और लोकल समस्या में ये है सर, हेल्थ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है पिछले अनेकों वर्ष से। बीजेपी के सांसद महोदय हैं, उनका पता नहीं है, विधायक महोदय हैं, उनका पता नहीं है, पार्षद महोदय हैं, उनका बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि उनका जो हमारे क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोई पहचान नहीं है। लोग उनको सिर्फ पहचानते हैं तो इस बात से पहचानते हैं कि सर वो काम नहीं करते। लोकल समस्याएं मूलभूत क्या है जिससे जनता निजात पाना चाहती है? निजात पाना चाहती है, सब्जेक्ट बहुत है सर, किस किस का नाम लूं? मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे धीरे धीरे निपटता चला जाऊंगा। फिर भी एक 5 मुद्दे जिनको आप अगर जीतते हैं तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर जीतते नहीं सर, हम जीत रहे हैं जी, हम जीत रहे हैं सर, जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है। ये तो सर एक अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। जी हाँ सर। अच्छा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जनता को, और अपील भी करूंगा कि गैस का सिलेंडर याद रखें, पूंजीवाद से और जातिवाद से मुक्ति तभी मिल पाएगी। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ आर के गोविल जी, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, धनबल को हरा करके, क्षेत्रवाद को हरा करके, पूंजीवाद को हरा करके, वो अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और 4 दिसंबर को जो वोट पड़ेगा वो एक साइलेंट वोटर होगा जो कि इन्हें जीत की ओर अग्रसर करेगा। और 7 तारीख को जब मतपेटी खुलेंगी तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आर के गोविल जी विजय होते आपको दिखाई देंगे। हो सकता है उस समय हम भी यहाँ पर रिपोर्टिंग में मौजूद हों और जनता को पता चलेगा कि आर के गोविल जी जीत चुके हैं और उनकी समस्या का समाधान वो अब जल्दी ही करने की बात करेंगे। और जितनी जल्दी ये निपटारा करने की बात करें, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा था, इन्होंने कहा था अगर मुझे सिर्फ 1 साल दे दिया जाए तो मैं इस क्षेत्र की कायाकल्प कर दूंगा। कोशिश करेंगे, अपील करेंगे, कि उम्मीद भी करेंगे कि आर के गोविल जी जीते। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।